सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। खाना खाने की सुन्नतें और आदाब सीखते हैं। ये काफ़ी माशाल्लाह इनकी तादाद ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ये 2 स्टेप में हम मुकम्मल करें। तो शुरू करते हैं ताकि इसको कोशिश करें कि एक ही स्टेप में मुकम्मल करने की। खाना सिर्फ लज्जत के लिए ना खाया जाए, बल्कि खाते वक्त ये नीयत कर लीजिए अल्लाह पाक की इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाना खाता हूँ। देखिए, खाना तो खाना ही है, भूख से कम खाना चाहिए और पूरी भूख भर कर, यानी बिल्कुल भूख ना रहे इतना खाना मुबाह है, यानी जायज़ है, यानी ना सवाब है और ना गुनाह है। क्योंकि इसका भी सही मकसद हो सकता है कि ताकत ज़्यादा होगी, और भूख से ज़्यादा खा लेना हराम है। ज़्यादा का ये मतलब है कि इतना खा लेना जिससे पेट ख़राब होने का गालिब गुमान हो, मसलन पेचिस वगैरह आए और तबीयत बदमज़ा हो जाए। इसी तरह तंदुरुस्त आदमी का ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करना गुनाह है जिससे बीमार होने का गुमान गालिब हो। यूं ही मरीज़ का ऐसी बद परहेज़ी करना जिससे मर्ज़ बढ़ जाने का ज़न गालिब हो। मसलन तजर्बे से साबित हुआ भूख से कम खाना बेशुमार फ़वाइद का मजमूआ है कि तकरीबन 80% बीमारियां डट कर, यानी खूब पेट भर खाना खाने से होती हैं। लिहाजा भी भूख बाकी हो तो हाथ रोक लीजिए। अगर दस्तरखान पर इबारत लिखी हो, मसलन शेर या कंपनी वगैरह का नाम, ऐसे दस्तरखान को इस्तेमाल में लाना, इन पर खाना ना खाना चाहिए। खाना खाने से पहले और बाद में दोनों हाथ पंचों तक धो लेना सुन्नत है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने से पहले और बाद में वुज़ू करो, यानी दोनों हाथ पंचों तक धो लो। रिज़्क़ में कुशादगी और शैतान को दूर कर देने वाला अमल है। खाना खाने के मौके पर जूते उतार लीजिए कि इससे कदम आराम पाते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम खाना खाने लगो तो अपने जूते उतार दो, क्योंकि ये तुम्हारे कदमों के लिए राहत यानी आसानी का बायस है। खाना खाते वक्त उल्टा पाँव बिछा दीजिए और सीधा घुटना खड़ा रहे, या सोरीन पर बैठ जाइए और दोनों घुटने खड़े रखिए, या दोनों कदमों की पुष्ट पर 2 जानों बैठ जाइए। इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन, जब खाना खाने बैठें तो चादर या कुर्ते के दामन के जरिए पर्दे में पर्दा जरूर कर लीजिए। सालन या चटनी की प्याली रोटी पर मत रखिए। ये याद रखिए, सालन की प्याली चटनी पर नहीं रखनी। वैसे अगर सालन है ऊपर रख दिया खाने के ऊपर, रोटी के ऊपर, तो इसमें हरज नहीं। नंगे सर खाना आदाब के खिलाफ है और इससे रोज़ी में तंगी होती है। बाएं यानी उल्टे हाथ को ज़मीन पर टेक देकर खाना मकरूह है। मिट्टी के बर्तन में खाना अफजल है। जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उस घर की ज़ियारत को आते हैं। दस्तरखान पर सब्ज़ी हो तो फरिश्ते नाजिल होते हैं। शुरू करने से कबल दुआ पढ़ लीजिए। अगर खाना या पीने में जहर भी होगा तो इंशाल्लाह इस दुआ के पढ़ने से असर नहीं करेगा। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई या हय्यु या क़य्यूम। तर्जुमा, अल्लाह पाक के नाम से शुरू करता हूँ जिसके नाम की बरकत से ज़मीन और आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ऐ हमेशा ज़िंदा और कायम रहने वाले। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया तो क्या करे? तो दुराने तो आम याद आने पर इस तरह कह लीजिए, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह। अल्लाह पाक के नाम से खाने की शुरुआत और उसका ख़त्म होना। इसका तर्जुमा ये है, अव्वल आखिर नमकीन खाइए कि सुन्नत है और इससे 70 बीमारियां दूर होती हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह नमकीन खाने को नमक के हुक्म में लिया है। सीधे हाथ से खाइए, उल्टे हाथ से खाना पीना लेना देना शैतान का तरीका है। अक्सर इस्लामी भाई नवाला तो सीधे हाथ से ही खाते हैं, मगर जब मुंह के नीचे उल्टा हाथ रखते हैं तो बाज दाने उसमें भी गिरते हैं और वो उल्टे ही हाथ से मुंह में डाल लेते हैं। इस तरह दस्तरखान पर गिरे हुए दाने उल्टे हाथ से खाते हैं। इनको चाहिए कि उल्टे हाथ वाले दाने सीधे हाथ में रख कर ही मुंह में डाल लें। बाएं यानी उल्टे हाथ में रोटी लेकर दाने हाथ से नवाला तोड़ना दफ़ा तो कब्बर
کے لیے ہے۔ تنہا کھاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تھال یا برتن کے عین بیچ میں اوپر کر کے روٹی اور ڈبل روٹی وغیرہ توڑنے کی عادت بنائیے۔ اس طرح روٹی کے ذرات یا روٹی تل ہوئے تو برتن ہی میں گریں گے، ورنہ دسترخوان پر گر کر ضائع ہو جائے۔